आज का जो अपना जो फ्रेश टॉपिक है विच इज द रेस ट्रैक। रेस ट्रैक एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक होता है लीनियर लीनियर ट्रैक और दूसरा होता है सर्कुलर ट्रैक। तो अपन क्या करने वाले बच्चे, दोनों ही ट्रैक पर ना पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप बच्चों को पहले बहुत ही डिटेल में लीनियर ट्रैक सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद अपन सर्कुलर ट्रैक में जाएंगे। तो आपको ना अपनी कॉपी में ना अभी मेन हेडिंग डालनी है। आपकी कॉपी में अभी मेन हेडिंग होनी चाहिए विच इज द लीनियर ट्रैक। ठीक, चलिए अब इसका हम लोग चल रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1। देखो रेस ट्रैक जो है ना, दरअसल बच्चों टीएचडी का ही पार्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है। तो आपने टीएचडी में जो आइडिया मुझसे सीखा है डी बराबर एच टी, वही आपको अप्लाई करना है। बात आई पकड़ में। लेकिन क्या होगा, फॉर्म जो है ना आपको रेसेस वाले दिखाई देंगे। जैसे चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास पहला है, विनय रन्स 100 मीटर इन 20 सेकेंड एंड अजय रन्स Ajay runs the same distance in 25 seconds. By what distance will Vinay beat Ajay? ये है वो क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन इत्मीनान से रीड कर लो, एक बार कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। कोशिश कीजिए बच्चों। कोई बच्चे का कुछ आंसर आ रहा है क्या बच्चों? सौरभ का आंसर मिला मुझे, बाकी बच्चे? लास्ट 30 सेकेंड्स। निखिल का भी आंसर आया है, हर्ष का भी आया है। चलो सुनते हैं। शिवम एक घड़ी हम लोग ख्याल करेंगे बच्चे, सुनेंगे। सुनते हैं बच्चे लोग। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ट्रैक है ना वो 100 मीटर का है। ठीक है, दिस इज द ट्रैक जो कि 100 मीटर का है। एग्री? वो कह रहा है अपने पास दो लोग हैं, एक है विनय और दूसरा है अजय। विनय भी यहीं से चलेगा, अजय भी यहीं से चलेगा। ठीक है, अब जरा इत्मीनान से एक बार आइडिया ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बहुत इत्मीनान से डिलीवर कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, पहले आइडिया ले लीजिए, फिर उसके बाद इसका लेवल बढ़ाएंगे भाई। सुनते जाइएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि विनय जो है 20 सेकंड में स्ट्राइक को कवर कर लेता है, अजय जो है 25 सेकंड में स्ट्राइक को कवर कर लेता है। तो पूछ रहा है कि जो विनय है वो अजय को कितने मीटर से हरा देता होगा, ये सवाल है। अब जरा बात को समझना। कभी भी बच्चे लोग जब रेस ट्रैक का क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना होता है, जरा बात को समझिएगा। रेस ट्रैक के क्वेश्चन में आपको हमेशा ये डिसाइड करना होता है कि आखिर जीता कौन। पॉइंट है समझ में? हमेशा रेस ट्रैक के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि जीता कौन। एक्सेप्टेड? तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, अक्सर क्वेश्चन में लिख देता है वो, अगर ना भी लिखे तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि विनय बीट अजय, मतलब जो विनय है ना वो अजय को हरा रहा है। इसका मतलब जीत कौन रहा है भाई? विनय। जरा पॉइंट आएगा समझ में? तो जरा कंसेप्ट को समझना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इंसान जीत रहा होगा, जो भी इंसान जीते, तो पॉइंट क्या बनेगा? जीतने वाला जितने देर में रेस को खत्म करेगा, तुम उतना ही टाइम देना हारने वाले को रेस कवर करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीतने वाला
जितने देर में रेस खत्म करेगा तुम हारने वाले को उतना ही टाइम देना भागने के लिए। अब इस वाली लाइन को एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, सुनते जाना। उन्होंने मुझे क्या कहा, जो विनय है वो 100 मीटर 20 सेकंड में कवर कर लेता है और जो अजय है वो सेम डिस्टेंस 25 सेकंड में कवर करता है। तो मैं ना अजय की अभी स्पीड जानना चाहता हूँ। ये ऐसे क्या डिफाइन कर रहा है, ऐसे डिफाइन कर रहा है स्पीड ऑफ अजय। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा। अजय जो है 100 मीटर कवर करता है और टाइम कितना लगाता है भाई, 25 सेकंड का। मतलब अजय की जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकंड। ये वाली बात आप एग्री करते हो, कंफर्टेबल है अपन? अब इस वाली लाइन को दरअसल सुनना, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो विनय है ना वो 20 सेकंड में ट्रैक को खत्म कर देगा। मतलब ये है कि जो विनय है ना वो 20 सेकंड में कंप्लीटली यहां पर पहुंच जाएगा। विनय 20 सेकंड में कंप्लीटली यहां पर पहुंच जाएगा। तो क्योंकि विनय, पॉइंट को दरअसल सुनते जाना, क्योंकि विनय 20 सेकंड में पूरा ट्रैक खत्म कर देता है, इसलिए मुझे ये जानना है कि उसी 20 सेकंड में, इसी 20 सेकंड में अजय कहां पहुंचा होगा। एग्री? तो अजय ने क्या डिस्टेंस कवर किया होगा उसी 20 सेकंड में, मुझे ये जानना है। एक्सेप्टेड? तो अजय की स्पीड मैंने अभी भी निकाली, कितनी है भाई, 4, और उसको टाइम कितना दे रहा हूं मैं, 20 सेकंड। क्यों सर? क्योंकि विनय जो कि जीतने वाला इंसान है उसने 20 सेकंड में रेस खत्म कर दी। तो मैंने कहा था जीतने वाला जितने समय में रेस को खत्म कर दे, हारने वाले को उतना ही समय देना भागने के लिए। देखो मैं हारने वाले को उतना ही समय दे रहा हूं भागने के लिए। तो ये हो जाएगा 80 मीटर। मतलब क्या पता है इस वाली बात का? मतलब इस वाली बात का ये बच्चे कि जब विनय ने 20 सेकंड में ये पूरा ट्रैक खत्म कर दिया होगा ना, तो जो अजय है ना उसी 20 सेकंड में कितना मीटर भाग पाया होगा भाई, 80 मीटर भाग पाया होगा। ये है वो सीन, ये है अजय। तो जब विनय ने पूरा ट्रैक खत्म कर दिया तो उतनी देर में अजय, उस 20 सेकंड में अजय 80 मीटर ही भाग पाया। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितने मीटर से हार गया। भाई टोटल ट्रैक था 100 का, जिसमें वो 80 मीटर ही भाग पाया। तो कितना नहीं भाग पाया, वो 20 मीटर नहीं भाग पाया। इसका मतलब कि 20 मीटर से हार गया। सीन है समझ में? तो इसका जो आंसर है वो है 20 मीटर। देख लीजिए इत्मीनान से, कहीं कोई डाउट है तो अभी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, एल्स डॉट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आगे बढ़ना है। आकाश की तरफ से हो गया, आयशा भी डन। अरे डॉट करना है भाई, एक बार डॉट करने में कुछ नहीं जाता। मेरे को पता तो चले कि हम लोग होश में है कि नहीं है। बैठे बैठे सो जा रहे हैं पता लग रहा है। विशाल ने हाथ ऊंचा कर लिया, संदली शाबाश, अर्चिता डन, मैत्री डन। मैत्री विशाखा बेहोश है क्या? अपूर्वा डन, निखिल डन, निखिल होश में है। देवेश तुम बेहोश हो? संजना डन, अच्छा मैत्री बेहोश है वो, ठीक है चलो ठीक है। खुद से करना है, मतलब चलो खुद से मेरे को मतलब एक इशारा कर दे कि हाँ सर हम लोग रेडी और समझ में भी आ गया। अब जैसे अपन लोग क्लास में होते हैं ना, तो क्लास में होते हैं तो होता ही है कि मैं ना आप लोग के ना अटपटे एक्सप्रेशन से समझ जाता हूँ। अब ऐसा अजीब से जैसे मुंह बनाते हैं, अरे सर कुछ समझ नहीं आया मेरे को, तो एक्सप्रेशन से समझ जाता हूँ कि हाँ बच्चे को समझ नहीं होगा, फिर से बताना है। तो अभी तो मैं आपको क्यूट क्यूट फेस देख भी नहीं पा रहा हूँ ना दिवेश, तो जब तक तुम मेंशन नहीं करोगे मुझे पता कैसे चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। आइडिया क्लियर हो गया ना सारे बच्चों को? समझ में आ गया ना काम कैसे करना है? अगला सवाल है, इन अ 500 मीटर रेस, मैं कुछ नहीं बोलूँ निखिल से, द रेशियो ऑफ द स्पीड, शिवानी आप हो बच्चे, ऑफ टू रनर्स, अच्छा शिवानी हो ना, गुड बच्चे शाबाश। विनय एंड श्याम is 3:4. If Vinay has मंजली बच्चे सो रही है घर पे, विनय हैज अ स्टार्ट of 140 meter, then Vinay wins by how many मीटर? चलो जरा सॉल्व करो, सोचो एक बार, नहीं तो मैं करके बताऊंगा, परेशान मत हो ना, एक घड़ी सोचो बस। आप सोचने में क्या है?
हर्ष शाबाश, ईशा गुड, शिवम डन। बाकी बच्चे कुछ आंसर लाओ भाई। अब आखिरी के 30 सेकंड, अच्छा खासा समय दे दिया आपको। देखो आप ना दिवेश, अरे बाप रे, गुड बच्चे दिवेश, तबाही फोड़ दिए तुम एकदम। देखो बच्चे लोग, आप ना आइडिया को समझो कि आइडिया क्या है। नीलम आप प्रेजेंट हो बच्चे? जसलीन शाबाश। चलो सुनते हैं। देखो ईशा अपेक्षा शायद सो रही है, चाहो तो एक बार उनकी हेल्प कर दो, कुछ अलार्म वलाम हो तो बजा दो उनके लिए। चलो सुनते हैं। देखो क्या कन्वे करें, जरा इत्मीनान से सुनना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बार आइडिया को समझना। जिन भी बच्चों को कष्ट हुआ है कोई बात नहीं, दूसरा ही क्वेश्चन है, इट्स फाइन। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करना, ठीक है। मैं एक बार फिर से कन्वे कर रहा हूँ, एकदम जीरो से बता रहा हूँ, सीखना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 500 मीटर का ट्रैक है, तो ये मैंने 500 ट्रैक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 2 रनर्स है मेरे पास, विनय और श्याम, ठीक है। दोनों की स्पीड का रेशियो मेरे को पता है। क्या बोल रहा है, विनय हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर। पहले इस लाइन को समझ लो कि विनय हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर का मतलब क्या है। मतलब यह है कि विनय जो है ना, श्याम स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा था, तो जो विनय है ना उससे 140 मीटर आगे जाकर खड़ा था। मतलब ऐसा हुआ होगा, सोचो कि श्याम जो है भारी जोश में था, उसको बोला गया तू बच्चा है, तू क्या जीतेगा मेरे से, जा तू आगे से दौड़ना। तो बच्चे को उसने क्या किया, आगे कर दिया। सीना है समझे। फिर रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ विनय विंस बाय, मतलब कि विनय उस ट्रैक को जीत गया, मतलब विनय ने उस ट्रैक को खत्म कर दिया। पॉइंट है समझे। तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था, जरा बात को समझिएगा। हमने ये सीखा था कि जीतने वाला जितने देर में ट्रैक को खत्म करता है, एग्जैक्टली उतना ही टाइम दो हारने वाले को भागने के लिए। ये है कंसेप्ट, ठीक है ना। मतलब अगर तुमने कभी रेस वगैरह देखी होगी तो तुमने इस वाली चीज को नोटिस किया होगा कि बस एक ही इंसान, मतलब एक ही इंसान जैसे वो फिनिश लाइन को छू देता है तो उतने देर में रेस खत्म हो जाती है। फिर ऑल दो सेकंड थर्ड होते हैं, लेकिन रेस तो जैसे ही पहला इंसान छू देता है उस वक्त रेस खत्म हो चुकी होती है ना। पॉइंट है समझ में। तो रेस खत्म कब होगी, जब कोई भी एक इंसान फाइनल लाइन को, फिनिश लाइन को टच कर देगा। एग्री। तो आपको क्या देखना होता है, कंसेप्ट क्या है, जीतने वाला जितने देर में रेस को खत्म करेगा, हारने वाले को उतना ही टाइम देना भागने के लिए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, आकाश डन, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, जो टाइम है वो रेस ट्रैक के क्वेश्चंस में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप इस लाइन को सुन करने से बात को फील करो जो मैं कह रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है, जीतने वाला जितने देर में रेस को खत्म करेगा, हारने वाले को उतना ही समय दो भागने के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि टाइम तो दोनों के लिए कांस्टेंट है ना। जितने देर में विनय ने ट्रैक खत्म किया होगा उतना ही टाइम दूंगा भी श्याम को भागने के लिए, तो टाइम कांस्टेंट नहीं हो गया। और अगर डी बराबर एच टी के फंडे में टाइम कांस्टेंट हो गया तो मैं डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बोल सकता हूँ क्या, ये बात मानते हो आप। तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस को मैं लिख सकता हूँ d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। आप इस बॉक्स में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पहले ये पूछ लो मुझसे कि मैंने d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2 कैसे बना लिया। किसी बच्चे को अगर कष्ट है तो यहाँ तक कंफर्टेबल अपन, ठीक है। अब जरा बात को समझना, d1 d2 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ dv और ds, sv और ss। ये एसवी एसएस क्या है सर, वो बेसिकली श्याम की स्पीड है, विनय की स्पीड है। विनय ने डिस्टेंस कवर किया और श्याम ने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। वैसे जीतने वाले को कम टाइम, पॉइंट अब समझो अभिलाष में क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जीतने वाला जितने देर में ट्रैक को खत्म करेगा, मैं उतने हारने वाले को उतना ही समय दूंगा भागने के लिए, ठीक है। ये लाइन इस पे समझाऊंगा और सुनते रहना। अब जरा इत्मीनान से सुनते जाएगा, फोकस बना के रखिएगा। मेरे को ना एसपी और एसएस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये रही, देखो तो जरा, ये है एसपी बाय एसएस। ये विनय और श्याम की स्पीड का ही तो रेशियो है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 3/4। एग्री करते हैं इस वाली बात को, ये ठीक है। आगे सुनते हैं। अब डीवी और डीएस में क्या पुट करना है, अभिलाष फोकस बना के रखो, समझ में आ जाएगा। डीवी और डीएस में क्या पुट करना है, जरा बात को समझना अभिलाष। क्वेश्चन में मेंशन है कि विनय ट्रैक को जीत खत्म कर देता है, विनय जीत जाता है। विनय जीत जाता है, इसका मतलब क्या है कि विनय ने ये पूरा डिस्टेंस खत्म कर दिया। ये बात मानते हो आप, कंफर्टेबल है भाई। टोटल था 100, जिसमें से 140 तो विनय भागा ही नहीं। विनय फिर कितना भागा, विनय भागा 500 माइनस 140 मतलब कि 360 मीटर। तो विनय के खाते में कितना डिस्टेंस आएगा, 360 मीटर आएगा। एग्री। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब विनय ने ये पूरा 360 मीटर जब कवर कर लिया था,
विनय ने जब ये पूरा 360 मीटर कवर कर लिया था तो उतने देर में श्याम कहाँ पहुंचा था? देखो मैंने ये जो मैरून कलर वाला, जो ब्राउन कलर वाला जो मैंने जो डिस्टेंस बनाया है ना, वो टोटल से थोड़ा सा कम बनाया। वो एग्जैक्टली कितना है मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मैंने कम बनाया। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये श्याम भी अगर ये पूरा भाग जाता, अगर श्याम भी पूरा भाग जाता तो रेस फिर बराबरी नहीं हो जाती, ड्रॉ नहीं हो जाता मैच। श्याम ये पूरा नहीं भाग पाया, कहीं पीछे तक ही भागा, तभी तो श्याम हारा ना। पॉइंट है समझ में? मतलब मैं कह रहा हूं कि जब विनय यहां पहुंच गया होगा तो श्याम पीछे कहीं पहुंचा होगा, मुझे एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं पता है, तो वो पॉइंट मैं अभी निकालूंगा। तो पता है ये क्या कन्वे कर रहा है? ये कन्वे कर रहा है कि जब विनय पूरा 360 मीटर भाग गया, विनय जब पूरा 360 मीटर भाग गया तो उतनी देर में श्याम कितना भागा, ये डीवी अपॉन डीएस कन्वे कर रहा है। सीखना है इस वाली बात को। विनय ने जब पूरा 360 कवर कर लिया तो उतनी देर में श्याम कितना भागा, यहां से आपको पता चल जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको डीएस की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 12, ये आ जाएगा 480 मीटर। तो मतलब मैंने क्या निकाल लिया? मैंने ये निकाल लिया कि जब विनय जो है ना पूरे ट्रैक को खत्म कर चुका था ना, तो उतने ही टाइम पर जो श्याम है, श्याम वो एग्जैक्टली 480 मीटर भाग पाया था। ये है वो 480 मीटर। ये लाइन समझ में आ गई? कंफर्टेबल है अपन इसमें? ये 480 मीटर क्या है पता चला आपको? ये 480 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पता है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई कितने मीटर से वो हार गया। भाई टोटल जो ट्रैक था वो 500 का था, जिसमें श्याम 480 भाग पाया, तो कितना नहीं भाग पाया? 20 मीटर नहीं भाग पाया। 20 मीटर कम भागा। अभिलाष ये रही वाली लाइन तुम्हारे लिए, 20 मीटर कम भागा इसीलिए 20 मीटर से हारा। देखो रेस ट्रैक के क्वेश्चन में ना आपको ना भाई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन बनेंगे। पूछिए अगर डाउट किसी बच्चे को है तो कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़े चलो। अरे प्रेक्षा प्रेजेंट है क्या? ऑलमोस्ट प्रेक्षा सारे रेस के क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट होता है। प्रेक्षा बच्चे हमारे अदर हाफ कहाँ है? बेहोश? पता नहीं बेहोश है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे लोग, किसी बच्चे को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। डन। शिवांगी कुछ पूछना है आपको? शिवानी आपको? तरुण, तरुण भी पहुंच गए, बाप रे। हाँ अभिलाष बिल्कुल बना सकते हैं। शिवांगी को डन। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, देखो एक छोटा सा पॉइंट शेयर करना था। क्या होता है कि ना, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, सॉल्व नहीं हुआ उदाहरण के लिए, फिर मैंने समझाया तो पूरी तरह से हर एक पॉइंट क्लियर भी नहीं हो पाया। तो क्या होता है इन दोनों ही सिचुएशन पर ना बने या हर एक पॉइंट एकदम क्लियर भी ना हो पाए, तो क्या होता है कि ना हम लोग ना थोड़ा सा परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे रेस ट्रैक ना बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ना ये मैंने एक या दो क्वेश्चन से पूरा समझा दूं पॉसिबल ही नहीं है। मुझे ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझाने के लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे, और मेरे पास वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं भी। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि बहुत इत्मीनान से बैठो और वो बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे सुनते जाओ। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आप देखना, अगर आपने मुझे पूरा इत्मीनान से सुना होगा तो एट द एंड ऑफ द सेशन आपको रेस ट्रैक पूरा आ चुका होगा। सीना है समझ में? लेकिन बहुत ही पेशेंस रख के धीरे 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 सीखते जाइए, चीजें आपको आ जाएंगी समझ में, हड़बड़ाइए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A and B is 4:7 and A loss
the race by 270 meter, what is the length of the रेस ट्रैक? आइडिया सेम लगेगा सर, कौन सा आइडिया लगाओगे सर? जीतने वाले को जितना समय लगा ट्रैक को खत्म करने के लिए, हारने वाले को उतना ही समय देना भागने के लिए। चलो जरा कोशिश करो। शाबाश मैत्री, आकाश, अपेक्षा गुड। अपेक्षा तुम हाजिर हो गए भाई, कैसे? मेरे को तो लगा था तुम पूरा सेशन खत्म होने के बाद आराम से उठोगे। हर्ष डन, दिवेश शाबाश, पवन डन। अच्छा तो बेड पे लेटे लेटे सुन रहे हो अपेक्षा? मैं बाद में ब्रश करूंगी, पहले देख लेती हूँ। शाबाश अपूर्वा गुड, सृष्टि डन, अर्चिता शाबाश, ईशा डन, शिवम डन। एकदम डुएबल क्वेश्चन है, सारे बच्चों से बन जाएगा। शिवानी शाबाश, प्रिया डन। शिवांगी आंसर करना है अपने को। अपेक्षा को ईशा ने उठाया क्या? शिवांगी शाबाश। अच्छा नहीं, चलो सही। तो सुनते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो स्पीड आपको गिवन है 4:7। बोला कि ए लॉसेस द रेस बाय 270 मीटर, लॉसेस द रेस होगा। हाँ ठीक है निखिल बच्चे शाबाश। तो आपको क्या करना था, फिर से वही, टाइम कांस्टेंट है। अपेक्षा टाइम कांस्टेंट है, इसमें ये वाली बात फील हुई बच्चे आपको? परीक्षा इसमें टाइम कांस्टेंट है, ओके तो टाइम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, मतलब कि d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2, एक्सेप्टेड। तो 1 2 यहाँ पे मैं ए बी लिख देता हूँ क्योंकि कंटेंट में ए बी ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ऐसे अप्लाई करते तो देखो जीत कौन रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है ए लॉसेस द रेस, मतलब जो ए है वो हारने वाला है। कंफर्टेबल है? तो जरा बात को समझिएगा, स्पीड का रेशियो आपको गिवन था 4/7, तो बी की जगह पे ना मैं रेस ट्रैक मान लेता हूँ एक्स मीटर का, तो पूरा मैंने एक्स लिख दिया। ऐसा क्यों किया सर आपने? रीजन मेरा ये था कि भाई क्योंकि बी जो है ना पूरा एक्स मीटर का ट्रैक खत्म करेगा ना, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो ए है वो 270 मीटर से हार जाता है। ए क्योंकि 270 मीटर से हार रहा है, इसका मतलब है कि जितने टाइम में बी ने पूरा का पूरा ट्रैक खत्म किया होगा एक्स मीटर का, उतने ही टाइम पर जो ए है वो 270 मीटर कहीं पीछे रह गया होगा, तभी तो हारा ना वो। देखो ये एक्सप्रेशन में डाउट आ रहा है किसी बच्चे को? ओके हैं हम लोग? आगे बढ़ जाऊं? अब इसमें जैसे आप सॉल्व कर तो एक्स की वैल्यू मेरा ख्याल है यहाँ से 630 आती है। आप सॉल्व करके देखना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस ये डब्बा आपको समझना था। किसी बच्चे को एक्सप्रेशन में डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, वो डब्बा बस आपको समझना है, बाकी सब में आप मास्टर हो गए भैया। शाबाश बच्चों लोग, तो सारे बच्चों से हरी झंडी आ गई है, इसका मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगला सवाल लिखने वाला हूँ, हो गया? शाबाश अभिलाष। बच्चों लोग 4 मिनट में ना सेशन क्लोज होगा,
तो आपको फिर से वैसे ही आपको रिजॉइन करना है, ठीक है चलो। अगला सवाल है हमारे लिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा लैंग्वेज आपको साउंड अलग करेगा, बाकी पैटर्न एकदम सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, इन अ 100-meter रेस A can beat B by 25 मीटर। विशाल तुम अभी पहुंचे हो क्या? एंड B can beat C by 4 मीटर। In the same race, A can beat C by, ठीक बचे विशाल, by how many मीटर? चलो तो चलो जरा सोचिए। दीक्षा को आंसर देना है इस क्वेश्चन में ना। मोनिका का भी एक भी आंसर नहीं है। मोनिका आंसर चाहिए भाई मेरे को। नीलम आंसर चाहिए मुझे। वाश्री आंसर चाहिए भाई। पवन, रंजीत आंसर लाना है भाई। संजना बच्चे आंसर। शैल, शिल्पी, एक आंसर मिला मुझे, 2 आंसर हो गया। अभिजीत बहुत सालों बाद है ऐसा लग रहा है। सृष्टि शाबाश। जसलीन गुड। शिवानी फोड़ दी। शिवांगी शाबाश। तरुण बढ़िया। दीक्षा डन। चलो एक बार फटाक से बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 100 मीटर का ट्रैक है ना। ए कैन बीट बी बाय 25 मीटर एंड बी कैन बीट सी बाय 4 मीटर। तो एक बार क्वेश्चन इसमें समझा रहा हूँ, एक बार बिना से क्वेश्चन सीख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर का ट्रैक है, ये मुझे गिवन है। शाबाश नीलम, ईशा गुड। 100 मीटर का ट्रैक है, प्रेक्षक शाबाश। ठीक है, ए कैन बीट बी बाय 25 मीटर। इसका मतलब क्या पता है, दोनों चलना शुरू करेंगे, जितनी देर में ए जो है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ट्रैक को खत्म कर देगा, उतनी देर में जो बी है ना वो 25 मीटर कहीं पीछे रह जाता होगा। बी 25 मीटर कहीं पीछे रह जाता है, इसका मतलब कि कितना भागता है भाई, 75 मीटर भागता है। आगे बात पकड़ में। फिर कह रहा है बी कैन बीट सी, फिर से वही 100 मीटर का ट्रैक है। बी कैन बीट सी मतलब जब बी ने पूरा का पूरा ट्रैक खत्म कर दिया होगा ना, तो जो सी है ना वो 4 मीटर पीछे कहीं रह गया। सी जो है 4 मीटर कहीं पीछे रह गया। तो टोटल ट्रैक था 100 मीटर का, एग्री। 4 मीटर पीछे कहीं रहे मतलब 96 मीटर वो भाग पाया। ठीक है, बोला इन द सेम रेस सी कैन बीट सी बाय हाउ मेनी मीटर, ए कैन बीट सी बाय हाउ मेनी मीटर। मतलब ये कि जब ए जो है पूरा ट्रैक खत्म कर देगा तो सी कितना पीछे रह जाएगा, ये वो पूछ रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर आपको सॉल्व करना है खुद से, जिन बच्चों का नहीं बना है। आगे बात पकड़ में। हम लोग मिलते हैं एक और सेशन में।